शहरियों पर एक और वार के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया है। के इलेक्ट्रिक ने 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। शहरियों का कहना है कि बिजली महंगी की जा रही है और साथ ही गजब की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, महंगाई बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली के बिल अब होंगे मजीद भारी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक ने 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। के इलेक्ट्रिक के मौजूदा बुनियादी औसत टैरिफ 34 रुपए फी यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक ने 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक ने 2023 ta 2030 का मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकत दारों से 7 रोज में राय मांग ली। इस खबर ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। कहते हैं महंगाई की सूरत हाल से बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं। बिजली का फी यूनिट 70 रुपए का होना चाहिए। घर में वैसे खाने पीने को नहीं है, इन लोगों ने बिजली महंगी कर दी है। गरीब बंदा क्या करेगा, घर चलाएगा या बिजली के बिल भरेगा? आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, और जो बेचारा किराए पे रह रहा वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर रहा। हमारा फिर अल्लाह का शुक्र अपना है, तो हम अपना होते हुए बिजली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और बिजली 24 घंटे में दे कितनी दे रहे हैं? 1 घंटे बिजली देते हैं, 2.5 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली महंगी की जा रही है और साथ ही गजब की लोड शेडिंग की जा रही है। जहां बिजली महंगी की जा रही है, वहीं पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। कभी मुरम्मत के नाम तो कभी लोड शेडिंग के नाम पर बिजली की बंदिश। लांडी, कोरंगी, मलीर, बल्दिया, लियाकताबाद मुतासिर। झुलसाती गर्मी में शहरी हाल से बेहाल हो गए हैं। बिल की अदायगी के बावजूद बिजली मुनक़ता करने पर गमो गुस्सा। कोरंगी के मुकीन कहते हैं कि बिजली बंदिश ने दिन और रात का सुकून छीन लिया है। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली शहरियों का इम्तहान लेने लगी। शहर के बेशतर इलाकों में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 51B में बिजली की कई घंटों की आंख मचोली ने इलाका मकीनों का सुकून तबाह कर दिया। मकीन कहते हैं बिजली के बिल अदा करते हैं, बदले में लोड शेडिंग मिलती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। के इलेक्ट्रिक बिलों की अदायगी पर जोर देती है। घर में वैसे खाने पीने को नहीं है, इन लोगों ने बिजली महंगी कर दी है। गरीब बंदा क्या करेगा, घर चलाएगा या बिजली के बिल भरेगा? आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, और जो बेचारा किराए पे रह रहा वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर रहा। हमारा फिर अल्लाह का शुक्र अपना है, तो हम अपना होते हुए बिजली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और बिजली 24 घंटे में दे कितनी दे रहे हैं? 1 घंटे बिजली देते हैं, 2.5 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की लोड शेडिंग का दारोमदार बिजली चोरों और बिलों की अदायगी पर मुनहसिर है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट के रिहायशियों का हबीब यूनिवर्सिटी के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मंगूपीर के ग्रिड स्टेशन के बाहर पर मकीनों ने कैंप लगा दिया। किमाड़ी के मकीन सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराह नटीजेटी पुल पर धरना दे दिया। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फ्राहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट के रिहायशियों का हबीब यूनिवर्सिटी के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुतबादिल रास्ता फ्राहम किया जा रहा है। उधर मंगूपीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। मकीनों ने मंगूपीर ग्रिड स्टेशन के बाहर कैंप लगा दिया, जहां सियासी जमातों के ओहदेदारान भी शरीक हुए। किमाड़ी के मकीन सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराह नटीजेटी पुल पर धरना दे दिया है। मुजाहरीन ने दुहाइयां दी कि लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल नहीं है और शदीद गर्मी में अजियत का शिकार हो रहे हैं। किमाड़ी में धरने की वजह से माइकोलाची, आई चंडीगढ़ रोड और एतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। यहाँ आपको बताएंगे, सिंध असम्बली में कायद हस्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं किया तो अमनो अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी ने कहा है कि MQM के इलेक्ट्रिक के मसले पर कराची के शहरियों के साथ खड़ी रहेगी। के इलेक्ट्रिक ब्रिटिश दौर के वासराय का रवैया रखा हुआ है जो हमें कबूल नहीं है। जब पारा 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है तब लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने वाज़े किया है कि अवाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो हम अवाम का साथ देंगे।
शहर में बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची चैम्बर ने तशवीश का इजहार कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम नाकारा है। मज़ीद तफसीलात देखिए काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का बेकाबू जिन, कराची चैम्बर का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद रद्द अमल। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी कहते हैं जो बिल अदा कर रहा है और बिजली चोरी भी नहीं कर रहा, के इलेक्ट्रिक इनकी बिजली बंद कर रहा है। नेपरा के इलेक्ट्रिक को इस इकदाम से रोके। हमने कई बार जो है नेपरा से भी कहा है कि के इलेक्ट्रिक से कहा जाए कि जो कंज्यूमर चोरी नहीं करते या पेमेंट करते हैं उनको जो है रिलीफ दिलाया जाए, और जो है लेकिन फिर भी जो है नेपरा उस पर कोई ऑर्डर जारी नहीं करती, और हम नेपरा से मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक को जो है इस बात को जो है पाबंद करे। बारी बोले कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम नाकारा है, मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। के इलेक्ट्रिक के जो है निज़ाम जो है थोड़ा सा उसमें वीकनेस है, और उस वीकनेस की वजह से जो है वो PMTs वगैरह जो है उनका प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका निज़ाम में भी थोड़ा कमज़ोरी है। तो इस वजह से जिन इलाके लोड शेडिंग से एग्जाम भी होते हैं तो उन इलाकों में भी जो है लोड शेडिंग शुरू हो जाती है मेंटेनेंस के नाम पे। नाइब सदर कराची चैम्बर का कहना है कि इलेक्ट्रिक गर्मी में आवाम को रिलीफ दे और लोड शेडिंग कम करे। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध में असातिज़ा की कमी, 2769 स्कूल ताहाल बंद है। सूबे में 540 स्कूलों को दोबारा फाल कर दिया गया। नई भर्ती लेक्चरार 5 साल और स्कूल असातिज़ा का 2 साल तक तबादला नहीं किया जाएगा। सिंध के तालीमी इदारों में सहूलियात की अदम फ्राहमी का केस महकमा तालीम ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। महकमा खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी की अदम पेशी शोकस नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर दिया। 5 साल में गैर मुल्की डोनर एजेंसी से मिलने वाले फंड्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मॉनसून बारिशों से कैसे निपटा जाए, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी बड़ी बैठक लगा ली है। कमिश्नर कराची के इमरजेंसी प्लान मुरतब करने की हिदायत। कमिश्नर कराची का कहना था कि तमाम मुतालिका अदारों को हंगामी प्लान तरतीब दें। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने बड़ी बैठक लगा ली है। कमिश्नर कराची के इमरजेंसी प्लान मुरतब करने की हिदायत। कमिश्नर कराची का कहना था कि तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी प्लान तरतीब दें, और आपको यहाँ पर अपडेट करते चले अहम खबर है। मॉनसून बारिशों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए बड़ी बैठक लगा ली गई है, और ये बैठक कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से लगाया गया है। मज़ीद हिदायत भी जारी की गई हैं, जिसमें कमिश्नर कराची के इमरजेंसी प्लान मुरतब करने की हिदायत है। और कमिश्नर कराची का कहना था कि तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी प्लान तरतीब दें। जी हाँ, आपको बताते चले कि हिदायत में कहा गया है कि मुतालिका इदारे जो हैं वो हंगामी प्लान तरतीब दें। तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मॉनसून बारिशों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए बड़ी बैठक लगा ली गई। शहरियों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब लंबे चौड़े बिलों ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। शहरियों का शिकवा है कि बिल पर किस्तें भी नहीं की जा रही। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। के साथ गैस बहरान भी बेकाबू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस लोड शेडिंग। गर्मी के मौसम में 6 से 8 हजार के गैस के बिल देखकर शहरियों ने सर पकड़ लिए। SHGC के मेगा सेंटर पर आने वाले शहरियों का कहना है कि कई घंटे इंतजार के बाद भी काम नहीं होता। परेशानी की वजह ये कि देखें 8,520 रुपये का बिल इन्होंने भेज दिया है, जो कि हर माह पहले इतना नहीं आता था, अब जो है इतना भेज दिया। अब मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने दिखाया, लेडीज अंदर बैठी हुई हैं, उन्होंने बोला आपको ये भरना ही भरना। शहरियों ने बिलों पर से टैक्स में कमी का मुतालबा कर दिया। शिकवा किया कि नई हुकूमत के आने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। घर में एक वक्त खाना बनता है, सुबह में नाश्ता चाय बनती है, जो दोपहर में बनाते हैं हम वही हम शाम में चलाते हैं, उस पर ये बिल आ रहा है हमारा। हमको हुकूमत से तो हमारी यही इल्तिजा है कि जब हुकूमत चेंज हो गई है तो कम से कम आवाम को रिलीफ तो मिले, बिजली पे रिलीफ मिले, गैस पे रिलीफ मिले। एक चलो ये एक आसान था, ये हल था, ये गैस पे आवाम को थोड़ा सा रिलीफ था कि चलो ये 400 का 500 का बिल आता था, अब ये 5-5 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस बार बजट में ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे अवाम भी सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। महंगाई से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में फाइन आटा सरकारी कीमत से भी 22 रुपये किलो सस्ता हो गया है।
नई कीमत 98 रुपये किलो कर दी गई है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने ज़िला इंतज़ामिया को नाअहल करार दे दिया है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि आटा सरकारी कीमत से सस्ता हो गया। क्या कमिश्नर कराची अपना चालान कटवाएंगे? काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के तूफान में खुशगवार हवा का झोंका, आटे की कीमत में जबरदस्त कमी। फाइन आटा 22 और 2.5 नंबर आटा मजीद 5 रुपए किलो सस्ता हो गया। होलसेल बाजार में 2.5 नंबर आटा 93 रुपए से कम होकर 88 और फाइन आटा 120 रुपए से कम होकर 98 रुपए किलो पर आ गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम जिला इंतजामिया को नाअहल करार देते हुए कहा, आटा सरकारी कीमत से सस्ता हो गया। क्या कमिश्नर कराची अपना चालान कटवाएंगे? आटे के सरकारी रेट लिस्ट को तब्दील किया जाए। किसी प्राइस को चेक करने के लिए क्या उधर चालान काटते हैं ना, जब उसके प्राइस हाई होते हैं, या कमिश्नर अपना चालान कटवाएगा? कमिश्नर अपना चालान कटवाएगा या नहीं? कि भाई ये रोज़ के 12-13 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है और डेली की बुनियाद पे, तो ये इसको रिवाइज नहीं करना। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, रिटेल पर आटा ताहाल महंगा है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई रिटेल पे चेक करने वाला है? कोई भी आइटम पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी रिटेल पे माल ले लें, वो 30% 40% ऊपर है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिस्टम बस्ट है। शहरियों ने भी आटे की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दे दिया। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FPCCI के वक्त ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की मंजूरी से लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि मलीर एक्सप्रेस वे को भी बंदरगाह से जोड़ेंगे ताकि नतीजती पुल पर दबाव कम हो सके। इनका कहना था कि अमन व अमान के मसाइल हैं, लेकिन सिंध हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और मज़ीद कम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ सिटी मनसूबा लगा रही है, जिस पर काम तेज़ हो रहा है। सोने के खरीदारों के लिए अच्छी खबर आ गई। मुसलसल चौथे रोज़ कीमत में कमी हो गई है। आर्मी मार्केट में $17 फी औंस और मुकामी सराफा बाजार में $1800 फी तोला सस्ता हो गया है। आर्मी मार्केट में सोना $17 सस्ता होकर $2338 फी औंस हो गया है, जबकि इसका असर जो है वो मुकामी सराफा बाजार पर भी पड़ा है। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोने की कीमत में $1800 कमी हो गई है। नई कीमत $2,40,200 हो गई। 10 ग्राम सोना में $1543 कमी से $2,05,933 का हो गया है और 1 तोला चांदी $2800 पर बरकरार है। पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम $8 अरब तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 मई तक भेजी गई रकम $8 अरब से तजावज़ कर गई है। रोशन डिजिटल अकाउंट साल 2020 के वक्त से शुरू किया गया था। अब तक रोश डिजिटल अकाउंट में मजमूई तौर पर अकाउंट होल्डर्स की तादाद 7 लाख से ज़ायद हो गई है। पाकिस्तानी करेंसी पर 4 छोटी सतरों की 6 गलतियों की निशानदही। मारूफ दानिश्वर इखलाक अहमद कहते हैं कि उर्दू कौमी ज़ुबान है। करेंसी नोट पर जिन गलतियों की निशानदही की गई है वो बिल्कुल ठीक है। लफ्ज़ बैंक और बंक पर तफसीली डिबेट होनी चाहिए। करेंसी के दोनों तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, जो मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जब गलती गलतुल आम हो जाए तो वो राइज होना शुरू हो जाती है। लोग ज़बान के लोग हैं या थोड़ा ज़बान की दुरुस्त ज़बान का ख़्याल रखते हैं, तो वो तो इन गलतियों से पहले से वाकिफ़ थे। अवाम इससे नावाकिफ़ थे। अब ये शहजाद फैज़ी साहब हैं ग़ालिबन खानेवाल के, उन्होंने इसकी निशानदेही की है कि ये 4 सतरों में 6 गलतियाँ हैं एक हमारे करेंसी नोट पे। तो इनमें से जो गलतियों की उन्होंने निशानदेही की है वो एक एतबार से तो बिल्कुल ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि रुपया 1000 रुपया
تو یہ امالہ کا جو ایک قانون ہے اس کے مطابق اگر ایک سے زائد ہو تو روپیہ کو روپے ہو جائیں گے، 1000 روپے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حامل حاضہ کی بجائے حامل نوٹ حاضہ، جس کے پاس یہ نوٹ ہے. اچھا پھر یہ کہ مطالبہ اس میں لکھا ہوا ہے، مطالبہ پر ادا کرو، مطالبے پر ادا کریں، یہ بھی بالکل جائز ہے. کرے گا انہوں نے لکھا ہے جوڑ کر، تو انہوں نے کہا کہ کرے گا الگ الگ ہونے چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہ حکومت کی ضمانت سے جاری ہوا. یہاں خبر شامل کریں گے. سندھ فوڈ اتھارٹی کے ضلع ایسٹ میں کارروائی. صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر محمد علی سوسائٹی میں آئیڈیل بیکری کے مالکان پر 3 لاکھ روپے جرمانہ. پروڈکشن ہاؤس عارضی طور پر بند کر دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کی نگرانی میں ٹیم نے ضلع ایسٹ میں کارروائی کی ہے. فوڈ اتھارٹی ٹیم نے محمد علی سوسائٹی میں آئیڈیل بیکری کا اچانک معائنہ کیا. معائنے کے دوران صفائی ستھرائی کی صورتحال ناقص پائی گئی ہے، جس پر بیکری کی انتظامیہ پر 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. ڈی جی فوڈ نے بیکری کی پروڈکشن ہاؤس بھی عارضی طور پر بند کر دی اور ڈائریکٹر جنرل آغا فخر حسین نے کہا کہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور کھانے پینے کے کاروبار سے وابستہ افراد سندھ فوڈ اتھارٹی سے لائسنس حاصل کریں. کورنگی سے گرفتار رو کے ایجنٹ منتظم عدالت میں پہنچ گئے ہیں اور ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جبکہ جامع کراچی خودکش حملہ کیس میں 5 مفرور دہشت گردوں کے ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. سندھ میں طلبہ یونین کے انتخابات کا انعقاد نہ ہونے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. کورنگی سے گرفتار بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے 2 دہشت گردوں کو پولیس نے سخت سیکیورٹی میں منتظم عدالت میں پیش کر دیا. ملزمان میں شیخ ایوب عرف انصاری اور احسن رضا شامل ہیں. عدالت نے ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ادھر انسداد دہشت گردی عدالت میں جامع کراچی بم دھماکہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے 5 مفرور دہشت گردوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. مفرور دہشت گردوں میں کردم BLA کمانڈر بشیر، کیپٹن رحمان گل، خلیل احمد موسیٰ عرف واجہ، میر سفیر احمد اور بشیر زیب شامل ہیں. سندھ میں طلبہ یونین کے انتخابات کا انعقاد نہ ہونے کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری محکمہ یونیورسٹی جامعہ کراچی و دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے 12 جون تک فریقین سے جواب طلب کر لیا. سندھ کے تعلیمی اداروں میں سہولیات کی عدم فراہمی سے متعلق کیس میں محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹریز کی عدم پیشی پر ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. گارڈن سے لاپتہ شخص کے کیس میں رینجرز نے جواب جمع کرا دیا کہ لاپتہ شخص ان کے پاس نہیں. عدالت نے 20 اگست کو رینجرز کے وکیل سے مزید جواب طلب کر لیا. انسداد دہشت گردی منتظم عدالت میں گلستان جوہر میں کباڑیوں کی گرفتاری پر تھانے پر حملہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. ہائی کورٹ نے میمن گوٹ میں 7ویں کلاس کی 13 سالہ طالبہ کے ساتھ گینگ ریپ کیس میں سزا کے خلاف 4 ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کیس سیشن عدالت کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے 21 کلو گرام چرس رکھنے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم حبیب اللہ کو عمر قید کی سزا سنا دی. عدالت نے ملزم حبیب اللہ پر 1 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کر دیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت